इस समय देश में चुनाव चल रहा है। कल 6वें चरण का चुनाव होना है। दिल्ली से लेकर देश के अन्य राज्यों में जो है चुनाव है, 58 सीटों पर मतदान होगा और इसी के साथ 1 जून को अंतिम मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होगी। इस समय छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के मंत्री टंकराम वर्मा जी, जो कि खेल और युवा कल्याण मंत्री हैं, वो हमारे साथ में है। उनसे जानेंगे, अलग अलग विषयों पर उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन सर, इस समय चुनाव का माहौल है, इसलिए शुरुआत हम चुनाव से करते हैं। कल दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों में मतदान होना है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी कल करके 6 चरण का चुनाव हो जाएगा और अंतिम 7वां चरण का चुनाव 1 जून को है। अभी तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी की सीटें, जो लक्ष्य हमने बना के रखा है कि अब की बार 400 पार, उसको पार करते नजर आ रही है और हम अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। अमित शाह ने भी एक बयान दिया है कि अब तक 5 चरणों के चुनाव हो गए हैं और देश में 300 पार का जो लक्ष्य है वो हमने पा लिया है और महज अब 100 सीटें और बची हुई हैं 400 पार करने में। हाँ, तो हमारे माननीय गृह मंत्री का जो बयान है वो सही है। मैं सहमत हूँ माननीय अमित शाह जी के स्टेटमेंट से और 400 पार करेंगे। क्या लग रहा है, कांग्रेस इस बार मजबूत विपक्ष में नजर आ पाएगी? क्या 100 सीटें भी कांग्रेस आ पाएंगी? क्योंकि अमित शाह जी कहते हैं कि 40 सीटों पर राहुल गांधी सिमट जाएंगे और 4 सीटों पर अखिलेश यादव सिमट जाएंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये कहाँ 100 में नहीं पहुंचेंगे, 40 तक ही रहेंगे। पिछला लोकसभा का चुनाव भी उनका वैसे ही रहा और उनके पास कहने के लिए, बताने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो देन है, जो योजनाएं हैं, उनकी योजनाओं से पूरे देश में भाजपा का वातावरण बना हुआ है और निश्चित रूप से हम 400 पार करेंगे। छत्तीसगढ़ में क्या समीकरण नजर आ रहे हैं? एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, भूपेश बघेल भी दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो कह रही है कि इस बार 11 की 11 सीटें हमारे हक में होंगी। देखिए, इस समय तो छत्तीसगढ़ में जो मोदी जी का गारंटी, जिसके आधार पे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी की गारंटी का जादू अभी भी है और मोदी जी की गारंटी को 100% पूरा करने वाले हमारे प्रदेश की मुखिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जो घोषणा किया था उसको 100% लागू किया है। तो यहाँ तो छत्तीसगढ़ में बड़ा उत्साह है और पूरी यहाँ 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। लोकसभा हो या विधानसभा हो, दोनों में ही मोदी की गारंटी का जो जादू है आपने बोला वो चला। अब चूंकि चुनाव अंतिम चरण में है, मतदान के नतीजे भी आ जाएंगे और इसी के साथ मानसून सत्र की भी तैयारियां चल रही हैं। युवा कल्याण मंत्री हैं आप, क्या युवाओं के लिए सोच रहे हैं? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह की 15 साल और 15 साल में खिलाड़ियों के लिए बहुत बेहतर कार्य किए हैं और बहुत से खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में लिए हैं। 2% आरक्षण रखे थे और खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके सम्मान के लिए अलंकरण समारोह आयोजित होता था। लेकिन 2018 में जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने सारा बंद कर दिया। तो खिलाड़ियों में आक्रोश था, कई बार धरना प्रदर्शन किए हैं। फिर हमारी सरकार आई अभी 2023 में, तो भाजपा सरकार आने के बाद फिर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, हमारे माननीय स्पीकर साहब डॉक्टर रमन सिंह के मार्गदर्शन में अलंकरण समारोह आयोजित किए हैं और सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किए हैं। इससे खिलाड़ियों में उत्साह बढ़ा है और आस लगी है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है तो हम खिलाड़ियों के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। और मैं भी कहना चाहूँगा कि हम खिलाड़ियों के लिए कुछ अच्छा बेहतर काम करेंगे। सर, बस्तर की बात आती है, एनकाउंटर की संख्या बढ़ रही है और देखा यह गया है कि बस्तर ही वो क्षेत्र है जहां से मलखाम हो, तीरंदाजी हो, ऐसे बच्चे बाहर आते हैं और जो देश में जो है छत्तीसगढ़ का नाम जो है सिर ऊंचा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वहीं के बच्चों को पकड़कर नक्सल अपने साथ लेकर जाते हैं, नक्सली प्रभाव में रहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप कुछ योजनाएं बना रहे हैं क्या? कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका जिससे उन बच्चों को वहां से बाहर निकाला जाए, उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, उन बच्चों को इन क्षेत्रों में आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, ये तमाम ऐसे क्षेत्र जिन पर आप काम कर रहे हैं? देखिए, कभी
बस्तर को बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा करते थे, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे फाइनेंशियली कुछ भी। लेकिन हमारी जो सरकार थी 15 साल भारतीय जनता पार्टी की, उस समय बस्तर में बहुत से काम हुए, विकास के, निर्माण के, एजुकेशन पर, हेल्थ में, और खेल में भी बहुत काम हुए हैं। आज वहाँ का मलखम्ब, तीरंदाजी, फुटबॉल, उनका प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है। बस्तर में बहुत संभावनाएं हैं और खेल गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे बहुत सारे काम किए हैं। और अभी हमारी सरकार आने के बाद हमने एक नया निर्णय लिया है कि अब अलंकरण समारोह के साथ साथ छत्तीसगढ़ में खेल युवा रत्न के पुरस्कार भी दिए जाएंगे। ऐसे युवा जो खेल के अलावा सामाजिक सेवा में, साहित्य के क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, ऐसे प्रतिभाओं को भी हम सम्मानित करेंगे। और बस्तर में बहुत सी संभावना है, वहाँ स्पोर्ट्स में बहुत आगे हैं, एजुकेशन में भी आगे हैं। माने हमारी सरकार ने बस्तर में बहुत काम किया है। और अभी आपने नक्सलाइट का भी उल्लेख किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, नक्सलाइट का सफाया हो जाएगा और युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। युवा खेल में आगे हो, शिक्षा के आगे हो, स्वास्थ्य में आगे हो, इनका ध्यान रखा जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी युवा कल्याण विभाग में बहुत रुचि लेते थे। उन्होंने भी कई सारी योजनाएं, राजीव मितान जो क्लब था शायद उन्होंने गठित किया, राजीव युवा क्लब, जिसके जरिए वो पिट्टूल हो या यहाँ के जो धरातल के जो खेल थे उनसे जोड़ने का काम कर रहे थे। और यहाँ तक कि उन्होंने उम्र की जो बाध्यता थी उसे भी हटा दिया था कि हर बच्चे से लेकर जो बुजुर्गों तक पहुंचने की जो सीमा है वो पार हो और वो तमाम लोग सहभागी हो सके। तो आपको लगता है कि उनका ये मकसद कामयाब रहा या कुछ इससे फर्क पड़ा? देखिए, उन्होंने खेल के नाम पे केवल भ्रष्टाचार किया है। 5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया, 150 करोड़ दिया और 150 करोड़ को लोग डकार गए। हमने आते ही सबसे पहले तो राजीव युवा मितान क्लब को हमने भंग कर दिया, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार हुआ। और उन्होंने 5 साल में रह करके 1 साल भी अलंकरण समारोह नहीं कराया, न ही उत्कृष्ट सूची बनाया, न ही किसी एक खिलाड़ी को नौकरी दिया। उनके 5 साल के कार्यकाल में युवाओं के लिए कुछ भी काम नहीं हुआ, जीरो रहा। हमारी सरकार जैसे ही आई, हमने युवाओं के ऊपर से काम करना शुरू कर दिया, अलंकरण समारोह देना शुरू किया। अब अभी आने वाले समय में हमारी चयन समिति गठित होगी। चयन समिति गठित होने के बाद उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची भी घोषित होगी। एक अच्छा काम करेंगे, बेहतर माहौल बनाएंगे और बेहतर सुविधाएं यहाँ के खिलाड़ियों को देंगे। युवा परिसर बनाने की भी जो चीजें हैं वो चल रही है, असाइनमेंट आपने दे दिया है लोगों को। युवा परिसर में क्या खास रहेगा? देखिए, वहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं रहेगी और युवाओं के लिए वहाँ पे हर तरह का खेल वहाँ वो कर सके, ये सब उसकी सुविधा होगी। हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभा जो छुपे हुए हैं उनको भी हम एक अच्छा अवसर दें, एक अच्छा मंच प्रदान करें, ताकि वो अपने प्रदेश का भी नाम रोशन करें, देश का भी नाम रोशन करें। और जो सुविधा उसको मिलना चाहिए हम देंगे। आप के मैं पीछे देख रही हूँ, श्री राम का भव्य जो मंदिर अयोध्या में बना है उसका पोस्टर लगा हुआ है। हालांकि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो राम में रुचि रखते हैं और बीजेपी के तो तमाम नेताओं की जो रुचि है, भक्त है श्री राम के, लेकिन आपके कुछ खास लगाव दिख रहा है, क्योंकि मैंने कभी किसी मंत्री के ऐसे नहीं देखा कि वो श्री राम भगवान का इतना बड़ा जो पोस्टर है वो लगा के रखे। इसका क्या? देखिए, राम हमारे जीवन जीने का आधार है। हम राम में ही जीते हैं और राम में ही मरते हैं। राम हमारे आदर्श हैं और उनसे प्रेरणा लेकर के हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो राम तो जीवन में होना ही चाहिए। राम धुन भी बहुत गुनगुनाते हैं, कुछ गुनगुनाइए। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मैं रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। बहुत बढ़िया आपने गाया। क्या भजन की रुचि भी पहले से थी?
टंकराम जी को? हाँ, भजन की रुचि तो बचपने से थी। अच्छा, बचपने से थी। जी। तो जाया करते थे कभी भजन वजन गाने? हाँ हाँ, जाया करते थे। हाँ। और अभी भी भागवत राम कथम कभी जाते हैं तो 2 लाइन गुनगुना लेते अच्छा, हैं। अयोध्या पहुंचे कि नहीं पहुंचे आप? अयोध्या अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अच्छा, अयोध्या नहीं पहुंचे, नहीं इसलिए पहुंचे। पीछे मंदिर लगवा लिया है। जी, जाने की इच्छा है? जाने की इच्छा है, पर अपने टीम के साथ, साथियों के साथ जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। अच्छा, चुनाव के बाद जी जी। क्या लग रहा है, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें आएंगी? 11 सीटें आएंगी ही। हाँ, 11 सीटें आएंगी ही, क्योंकि यहाँ पे तो हमारी मोदी जी की गारंटी है, हमारे विष्णुदेव साय जी का सुशासन, डबल इंजन है, दोनों तरफ का फायदा हमारे छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। राम का आशीर्वाद रहेगा। राम का आशीर्वाद है, हमारे विष्णु जी भी हैं, उनका भी आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद टंकराम जी। तो इन्होंने बताया कि विष्णु जी का सुशासन है और श्री राम का आशीर्वाद है, और इसी के साथ 11 सीटें आएंगी। देखना यह होगा जब 4 जून को मतगणना होती है तो वहां पर देश में कितनी सीटों के साथ बीजेपी अपनी सरकार बनाती है, या फिर कांग्रेस की कितनी सीटें जो हैं वो आ पाती है। फिलहाल बने रहिए हिंदी खबर के साथ। निशा द्विवेदी, छत्तीसगढ़ से रायपुर।